जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम लोग कक्षा 3 की पर्यावरण विषय में पाठ संख्या 4 स्वच्छता की आदत को आगे से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आगे से अध्ययन में घर की सफाई क्या है टॉपिक, घर की सफाई देखते हैं। स्वस्थ रहने के लिए शरीर की सफाई के साथ साथ आसपास का परिवेश भी स्वच्छ होना चाहिए, है ना बच्चों। जब हम लोग अपने खुद के स्वयं के शरीर को साफ रखते हैं तो उसके साथ साथ ही हमें अपने आसपास के परिवेश को भी स्वच्छ रखना चाहिए। आसपास के परिवेश में मतलब घर को, खुद के कमरे को, गली को, मोहल्ले को, समझे ना बच्चों। अगर गली मोहल्ला और घर स्वच्छ रहेंगे तो हमारा साफ रहना भी सफल है। अगर खाली हम खुद अपने शरीर को साफ करेंगे और आसपास गंदगी रखेंगे तो भी बीमारियां तो फैलेगी। इसलिए स्वयं की सफाई के साथ साथ आसपास की सफाई करना भी ज़रूरी है। हम अधिकतर समय अपने घर व विद्यालय में रहते हैं। हम जो है अधिकतर समय कहाँ रहते हैं बच्चों, घर और विद्यालय में ही रहते हैं ना। विद्यालय से छुट्टी होने के बाद घर और घर से वापस विद्यालय, तो हम ज़्यादा समय कहाँ बिताते हैं, अपने घर व विद्यालय में। अतः हमें अपना घर, पड़ोस व विद्यालय को साफ रखना चाहिए, है ना बच्चों। इसीलिए हम ज़्यादातर समय कहाँ रहते हैं, घर और विद्यालय में रहते हैं ना। तो हमें अपने घर को, अपने पड़ोस, ठीक है, आस पड़ोस व विद्यालय को साफ रखना चाहिए, समझे बच्चों। मतलब हम जहाँ भी रहते हैं, आसपास विद्यालय जाते हैं या जहाँ सार्वजनिक कोई स्थान है जहाँ ज़्यादा लोग आते हैं, हमें इन सब जगह को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। घर की सफाई के साथ साथ हमें सार्वजनिक स्थानों, घर की सफाई के साथ साथ हमें सार्वजनिक स्थानों जैसे विद्यालय, अस्पताल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि जगहों पर भी सफाई रखनी चाहिए। अब घर की तो सफाई हम करते ही हैं, उसके साथ साथ हमें सार्वजनिक स्थान कौन से होते हैं बच्चों, जैसे विद्यालय सार्वजनिक स्थान, वहाँ सब आते हैं, कई लोग आते हैं, कई बच्चे आते हैं। अस्पताल, वहाँ भी सार्वजनिक स्थान है, वहाँ भी हम जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम ही जाते हैं, अन्य बहुत भी लोग आते हैं। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, इन सभी जगहों पर भी हमें सफाई रखनी चाहिए। वह कचरे को सदैव कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, है ना बच्चों। अगर हमें सफाई को निरंतर रखना है तो हमें कूड़ेदान में कचरे को डालने की आदत को विकसित करना होगा, ठीक है। अगर हमने सफाई कर दी और फिर किसी में कचरा फेंकने की आदत कूड़ेदान में नहीं होगी तो वो सीधा रोड पर फेंकेगा या कई जगह पर फेंकेगा, तो गंदगी वापस हो जाएगी, है ना बच्चों। इसलिए हमेशा कचरे को कहाँ डालना चाहिए, कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। देखो वापस, स्वस्थ रहने के लिए शरीर की सफाई के साथ साथ आसपास का परिवेश भी स्वच्छ होना चाहिए। हमें अधिकतर समय अपने घर व विद्यालय में रहते हैं। हम लोग जो हैं अधिकतर समय अपने घर व विद्यालय में रहते हैं। अतः हमें अपना घर, पड़ोस व विद्यालय को साफ रखना चाहिए। घर की सफाई के साथ साथ हमें सार्वजनिक स्थानों जैसे विद्यालय, अस्पताल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि जगहों पर भी सफाई रखनी चाहिए। वह कचरे को सदैव कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, है ना बच्चों। अब आगे आते हैं हम लोग सोचिए और लिखिए। किस में आते हैं, सोचिए और लिखिए। आपके घर में रोज़ाना झाड़ू कौन लगाता है, सोच कर बताओ। आपके घर में रोज़ाना झाड़ू कौन लगाता है। तो हमारे घर में रोज़ाना झाड़ू मेरी माताजी लगाती है, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं
कि हमारे घर में रोज़ाना झाड़ू रोज़ाना झाड़ू मेरी माताजी लगाती है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि हमारे घर में रोज़ाना झाड़ू कौन लगाती है? मेरी माताजी लगाती है। क्या लिखना है आपको? हमारे घर में रोज़ाना झाड़ू मेरी माताजी लगाती हैं। समझे बच्चों? क्या है? सोचिए और लिखिए में हमने क्या किया? आपके घर में रोज़ाना झाड़ू कौन लगाता है? तो हमने क्या लिखा? हमारे घर में रोज़ाना झाड़ू मेरी माताजी लगाती है। किस त्यौहार पर आपके पूरे घर की सफाई होती है? किस त्यौहार पर आपके पूरे घर की सफाई होती है? बताओ बच्चों। ऐसा एक त्यौहार आता है जब हमारे पूरे घर की सफाई होती है, दीपावली। कौन सा होता है? दीपावली। तो हमें क्या लिखना है? दीपावली त्योहार पर हमारे पूरे घर की सफाई होती है। दीपावली त्योहार पर हमारे पूरे घर की सफाई होती है। ठीक है ना बच्चों? तो सोचिए और लिखिए में आज हमने क्या किया? आपके घर में रोज़ाना झाड़ू कौन लगाता है? तो हमें क्या लिखना है? हमारे घर में रोज़ाना झाड़ू मेरी माताजी लगाती है। किस त्यौहार पर आपके पूरे घर की सफाई होती है? तो हमें क्या लिखना है? दीपावली त्योहार पर हमारे पूरे घर की सफाई होती है। ठीक है ना बच्चों? जय श्री कृष्ण।